अनदेखी के प्रीमियर पे आई वाज वेयरिंग अ ट्यूब टॉप रेड कलर एंड आई हैव अ शिवा टैटू हियर। वो ऑफ कोर्स कैप्चर हुआ। नीचे कमेंट्स आ रहे हैं। कैसा था वो पूरा स्विच फ्रॉम टीवी टू वेब शोज नाउ? दवा, दारू, दोस्त सब हो गया था, अब दुआ ही बची थी। कमिंग बैक टू लुके, किंग सिंगर है, अरे यार। उसका डेब्यू है। हाउ वाज ही इन एक्टिंग? I was working with Surya and Achal off screen as an intern AD. So I used to give them scripts. I used to call them कि sir, madam shot ready है. So from there, बट इस सब में शाहरुख सलमान को कितना मिस करते हैं? उन्होंने ही हम सबका दिमाग खराब किया और एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई है। और जब लड़के ये करते नहीं हैं, और अब तो लड़के लड़कियां बन गए भाई, हमको करना पड़ता है उनके लिए। Oof. Anyway, I'm a very honest person, so I don't like politics. But वही है कि मैं कुछ भी बोल लूँ उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। या फिर एक्टर्स जो ट्रेंड एक्टर्स है उनको ही कास्ट किया जाए, नॉट कंटेंट क्रिएटर्स? ओए होए, आज सूरज कित्थों निकला? Oh my God. हाय गाइस, दिस इज अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा। इस वक्त हमारे साथ जो एक्ट्रेस है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, और उनका जो सफ़र रहा है टीवी से वेब शोज तक बहुत ही अमेजिंग है। तो लेट्स वेलकम लवीना टंडन ऑन फिल्मी मंत्रा एंड टू नो मोर अबाउट हर जर्नी। क्या कहना चाहेंगे लवीना? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू वेब शो लुखे। क्या कहना चाहेंगे? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Thank you so much for having me here. It means a lot. And yeah, I'm very happy and I'm very excited and very grateful that मेरे back to back 2 हफ्ते में दोनों बहुत अच्छे और बड़े शोज रिलीज हुए हैं। स्टार्टिंग विद अनदेखी, मई का महीना बहुत सुपर्ब शुरू हुआ है, सो इट गॉट रिलीज्ड ऑन 1st of May एंड नाउ टुडे इज लुखे। सो हाँ, आज लुखे रिलीज हो चुका है। सो प्लीज़ जाइए और Amazon प्राइम पर लुखे देखिए एंड हमें ऑनेस्ट रिव्यूज़ दीजिए, बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है। एवरीबडी फ्रॉम एक्टर्स टू क्रिएटर्स टू द होल टीम, इट्स अ टीम वर्क एंड please do definitely watch. Definitely, I will go and watch. I'll binge watch. Thank you. But if you talk about your journey, कैसा था वो पूरा switch from TV to web shows now? Of course it's like fear of unknown, सबको रहता है, मुझे भी था, and it was like of course a leap of faith. I had a feeling कि I can do better and I should do better. I'm not saying TV is not better. TV is definitely a very good platform to reach every home. That's how I think people know me. And TV के वजह से ही आज मैं यहाँ आपके साथ बैठी हूँ। बट एक होता है ना कि आपको क्लास 2nd से 3rd में जाना है, 3rd से 4th में जाना है। सो मुझे भी ट्राई करके देखना था कि एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर और क्या क्या मैं कर सकती हूँ, बिकॉज ड्रामा तो मैं बढ़िया करती हूँ। Reason being an actor. Yeah, so मुझे थोड़ा रियलिस्टिक एस्पेक्ट में जाना था एंड आई थिंक आई मैनिफेस्टेड इट अ लॉट। मैंने मतलब यूनिवर्स के पैर पकड़ लिए, मैं प्लीज दे दो। आई थिंक दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग टू मी। धीरे धीरे करके आई हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी। कोविड आया था, सो मुझे क्या पूरी दुनिया को ब्रेक मिला था उसमें। सो मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड देन I got in touch with my director from TV, who had then become a producer, and he had produced Andekhi season 1. Wow. So I called him. His name is Siddharth Sen Gupta. So we call him Goldie sir. So मैं क्या Goldie sir, मैंने अनदेखी देखा, मेरे तो होश उड़ गए और मुझे भी ऐसा कुछ करना है। So I said I want to work with you, because by that time he had opened up his production house also. So sir said मैं कर रहा हूँ अभी एक शो Netflix का, बट उसकी कास्टिंग हो चुकी है। तो मैं कास्टिंग हो गई तो फिर मैं और क्या कर सकती हूँ। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द हाउस, बिकॉज कोविड ने रियलाइज करवाया कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। करेक्ट, है ना, तो जो मिलता है वो ले लो। ठीक है, एंड बिकॉज आई एम द ओनली अर्निंग सोर्स ऑफ माई हाउस, सो आई हैड टू वर्क।
एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है सर, ऑन स्क्रीन नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं ऑफ स्क्रीन भी कर लूँगी, मुझे पैसे से ज़्यादा काम चाहिए. यू नो, आई डिडंट गेट पेड एट ऑल बिकॉज व्हाइल आई वाज इंटर्निंग फॉर ये काली काली आंखें. So I just wanted to do it for the experience and to get out of the house and get on set again. So yes, then Ye Kali Kali Aankhein happened to me, season 1. I was an intern AD. So I was working with Surya and Achal off screen as an intern AD. So I used to give them scripts. I used to call them ki sir, madam, shot ready hai. And yeah, so from there, sharing the screen with them in one of the biggest web show on our television screens. So yeah, that happened, and people saw my work. I saw my work and I was like, oh my god, ये मैं हूँ यार, ये तो मैंने काफ़ी अलग किया है. तो भाई बात तो है, कर सकते हैं अगर और ब्रश अप किया मैंने अपने आप को, अपने स्किल को, और मुझे लोगों की हेल्प मिली. बिकॉज अगेन इट वॉज अ टीम वर्क. मैं खुद से कर ही नहीं सकती थी ये. मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर्स, मेरे डायरेक्टर आशीष सर ने मुझे इतनी हेल्प की, मेरे कोस्टार्स ने की. मम्मी बचपन में हमेशा कहती थी संगत अच्छी होनी चाहिए. करेक्ट है ना. कुछ एक मुहावरा था वो, अब मुझे याद नहीं आ रहा है. बिकॉज मेरी टीम और मेरी वो पूरी क्या बोलते हैं, वो जर्नी इतनी अच्छी थी वो लोगों के साथ कि मैं भी खिल के उठी. करेक्ट. वो होता है ना, फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें साथ ग्रो करे, तुम्हें पीछे ना. तो बस वो वैसा हुआ. और फिर 3 के बाद 4 हुआ. वाओ. और उसी दौरान मुझे लुखे मिला. लुखे के बाद फिर मुझे एक टीवी शो मिला, वो भी मैंने किया बिकॉज आई लव माइथो, हिस्टोरिक एंड ऑल ऑफ दैट. सो मैंने वो भी बीच में किया. सो लास्ट ईयर आई वॉज प्लेइंग अ पेडलर इन लुखे, then playing a goddess in a TV show, totally then playing a police wali in Andekhi. So last year was so good, and so is this year. इतना variations of characters आपने play किया है. Which one was your favorite? You personally loved doing it and enjoyed? I will only work when I love it. मेरा आज तक का कोई काम ऐसा नहीं है जो मुझे करके अच्छा नहीं लगा. हाँ, जहाँ कम पैसे मिलते थे तो मन में ऐसा होता था कि यार इतना काम करा रहे हैं, थोड़े पैसे ही ज़्यादा दे देते. हाँ, यू नो. करेक्ट. बट फिर मैंने वो भी एस्पेक्ट छोड़ दिया. मैंने कहा जहाँ आपका काम आप इंजॉय करोगे, अच्छा होगा ना, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है यार, आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा. सो आई थिंक मेरा सारा काम मुझे, आई लव इट, दैट्स हाउ आई एम एबल टू डू इट. बट इफ यू टेक अप एनी माइथो शो, जब ऐसा कैरेक्टर प्ले करना होता है तो आपको लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है. बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, डिलीवरी, तो ये सब कभी आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था दैट आई हैव टू डिलीवर इन अ प्रॉपर वे दैट ऑडियंस शुड नॉट ट्रोल यू फॉर प्लेइंग सच कैरेक्टर? मुझे ट्रोलिंग से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पड़ता है फ़र्क, लेकिन ज़्यादा नहीं मैं अपने दिमाग पे लेती हूँ. बिकॉज सबकी जर्नी अलग है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, सबका दिमाग अलग है. तो कोई मुझे कुछ बोल रहा है, उससे अगर मैं परेशान होने लग गई तो फिर मेरे लिए इंडस्ट्री ही गलत है. आई शुड नॉट बी हियर. एंड मेरे एथिक्स बहुत सही है, मेरी पर्सनैलिटी, आई एम अ वेरी राइटियस पर्सन. तो मैं खुद ही कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ. लेकिन हाँ, अगर कहीं कहीं मुझे लगता है तो मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि हाँ हो गई. तो बट अगेन कमिंग बैक टू being very careful when I play a goddess or when I play a historic character, because आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अब वो ऑलरेडी वो रियल कैरेक्टर्स हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू परफॉर्म एंड यू नो डिपिक्ट इट वेल. करेक्ट. बिकॉज आप अपने आप को इंसल्ट नहीं कर रहे हो, आप उनके लीनिएज और वो लेगेसी को इंसल्ट करोगे अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे अच्छे से. एंड उसके बाद एक्शन कट और पैकअप के बाद फिर मेरी लाइफ है, फिर मैं जो करना चाहूँ मैं करूँ. यू नो, उस पर आई थिंक लोगों को जज नहीं करना चाहिए. बट खैर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. बट कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड, डिफिकल्टी डेफिनेटली होती है. लेकिन लैंग्वेज पे, जैसे जब मैंने ये शो किया गणेश कार्तिके, तो माइथो वाज आई डिड माइथो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो मेरे थोड़ा लैंग्वेज पे फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने किया नहीं था.
तो I was like, अरे यार बोल क्यों नहीं पा रही, मैं बोल क्यों नहीं पा रही, and then I kept saying it. So I am like a good copy master. Oh. मैं रट्टा बढ़िया कर लेती हूँ. आप मुझे I paint also. Wow. So I don't have my own imagination. Like I have not tried my own imagination while painting. But if you give me something, I will paint it exactly the same. So yeah, I can catch things very well. ये वो वाला है पिक्चर मेमोरी. हाँ. वो पता रहेगा कि ये पेज पे ये वाला चीज है. एक बार आप correct. अगर देख लोगे तो. Correct. लेकिन बट इंस्टाग्राम वो टाइम पे कैसे मैनेज होता है? बिकॉज कैसा होता है ना, जो फैंस होते हैं वो अगर आपको माइथो कैरेक्टर में देख रहे हैं और वही आपको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं विद थोड़ा बहुत वेस्टर्न क्लोथ्स में, पीपल विल जज. तो वो टाइम पे वो होता है कि आई हैव टू मैनेज माई इंस्टाग्राम आईडी ऑल्सो. अभी रिसेंटली किसी ने अनदेखी के प्रीमियर पे आई वॉज वेयरिंग अ ट्यूब टॉप रेड कलर एंड आई हैव अ शिवा टैटू हियर. सो वो ऑफ कोर्स कैप्चर हुआ. तो किसी आई थिंक हमारी पीआर वालों ने, आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज द नेम ऑफ द इवन द पीआर एजेंसी, या द एजेंसी है जो भी आपका इंस्टाग्राम उनका वो प्रोफाइल था. ओके. सो जो कैप्चर करते हैं ना, जैसे सबका Okay, होते पीआर वाले. हाँ publication, या सो मेरे को ना वर्ड नहीं याद आ रहा था, सॉरी. सो वहाँ पे लिखा हुआ था कि लवीना टंडन रुकैया बेगम आज भी कितनी खूबसूरत है और उनका त्रिशूल का जो टैटू है कितना अच्छा लग रहा है, कितनी संस्कारी है, समथिंग लाइक दैट. तो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, कपड़े तो संस्कारी नहीं है इसके. मैंने बोला यार हे भगवान. बट मैं भी होती ऑफ कोर्स तो मैं भी शायद यही सोचती, लिखती तो नहीं, बिकॉज आई नो एक थॉट आ जाता है. एक एक्टर है, कोई इवेंट पे गया है तो उनकी चॉइस है यार. व्हाटएवर दैट पर्सन इज कंफर्टेबल वो पहने, जब तक इट्स नॉट लुकिंग चीप. या अगर लग भी रहा है तो यार उनका कंसर्न है, मेरा नहीं है. बट हाँ मैं भी ऐसी, मैं ये जरूर मन में तो कमेंट करती है संस्कारी तो नहीं है ये. सो आई गेट इट. ठीक है, लोगों का डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है. बट पहले मुझे फर्क पड़ता था कि यार अगर मैंने बिकिनी में फोटो डाली तो लोग क्या कहेंगे. अगर मैं if I am doing a photo shoot where I'm just wearing a bralette and a denim or something like that. But then I was like, it's my life, na? Correct. It starts with me. Of course I'm a public person. My life is also public and people look up to me. So I have to take care of it. So I manage. Sometimes I take care of it. Sometimes I just enjoy my life. या because फिर वो शो जितना टाइम चल रहा है, माइथो शो जो आप शूट कर रहे हो वो टाइम पे. नहीं वो टाइम पे भी नहीं. मेरे को यार मेरी भी तो लाइफ है ना. And you only live once, so it's okay. Unless and until I'm not hurting anybody's sentiments, I will put what I want. My mother doesn't have a problem. I don't have a problem. Then, if anybody has a problem, then it's their problem, not mine. करेक्ट. So yeah. टैटू से याद आया, ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपने कहा था आप बहुत बड़े शिव भक्त हो. हाउ डिड दिस हैपन? आई जस्ट वांटेड टू नो. It's very personal, so just cutting it short. I was going through a very tough time, and दवा दारू दोस्त सब हो गया था. अब दुआ ही बची थी. तो मेरे घर के नीचे शिव मंदिर, मतलब गणेश जी का मंदिर है, लेकिन सारे भगवान जी है वहाँ पर. तो मैं वहाँ कॉन्स्टेंटली जाकर हर दिन जल चढ़ाती थी. एंड आई यूज्ड टू जस्ट cry it out because I didn't want to cry at home or feel sad at home, because then my dogs used to get upset. My mother used to get upset, and I'm a very strong person and I don't like showing my weak side to anybody. So I used to go and cry it out. और मुझे इतना relief मिलता था, मुझे इतना अच्छा लगता था, and I got answers to so many things. Wow. And then I was like, that's my man. I don't want anybody else. And I think it was my time where he was ready to accept me. They were ready to accept me, actually, Shiv Shakti. So yeah, it just happened, and then things kept happening, and it's just so beautiful. And only a person who's gone through it will understand.
हाँ, Yes, I understand. of course. Totally. And it happens every day, in everything, if you believe. और ये मैंने पहले भी बोला हुआ है काफ़ी बार, बहुत पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में. सो बस वहाँ से जो शुरू हुआ है, अब बस वही है. तो ना मैं छोड़ने वाली ना वो छोड़ने वाले हैं. लेकिन वो कहते हैं ना, जो शिव भक्त होते हैं उनको चीजें आसानी से नहीं मिलता. वो तो शिव भक्त होने के पहले भी कौन सा आसानी से मिल रहा था. बट मिलता है डेफिनेटली. हाँ. लेकिन वो शिव जी आपको पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं उस चीज के लिए, फिर आपको वो चीज देते हैं. करेक्ट. एंड यस, इट इज, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू. और मुझे लगता है कि दे एलिमिनेट थिंग्स एंड पीपल फ्रॉम योर लाइफ who you don't know that are not good for you. करेक्ट. And you go through a complete destruction all around, and it's like you're born new. So of course they give you so many difficult situations, and I won't say they give it to you. You just start noticing them more, and you देखो, डिफिकल्ट सिचुएशन मुझे लगता है हमेशा से हर एक की लाइफ में होती है, बिकॉज लाइफ आसान होगी तो मजा क्या आएगा. हर आपको कदर भी नहीं होगी, आपको वैल्यू भी नहीं होगी. सो लाइफ तो वैसी ही चल रही होती है, लेकिन जब वो एंटर होता है ना आपकी लाइफ में, तो आपको एक somebody has your back and you have this कि अरे ये ना he's or she or they are testing me, but they will get me out of this. You start having that attitude mentally, and then वो mental space आपकी पूरी बॉडी को सिग्नल दे के, यूनिवर्स को सिग्नल दे के आपको वो चीज़ों से निकालती है. दिस इज लाइक अ होल प्रोसेस. या इट्स अ बिलीफ, एंड इट हैपन्स टू यू. व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन देम, इट विल चेंज योर होल लाइफ. एक आपको और यू बिकम मोर रिलायबल ऑफ योर ओन सेल्फ. आपको खुद पे और उन पे भरोसा होने लगता है. देन यू डोंट नीड अ थर्ड पर्सन. मुझे ऐसा लगता है. हो सकता है बिकॉज इट्स लाइक कि आप मुझे पता है देख लेंगे वो लोग, यू नो. मेरा तो अब वही एटीट्यूड हो गया है. जहां मुझे लगता है ना यार मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, तो मैं क्यों हो रही हूँ यार. आई हैव गिवन माई लाइफ इन समबडीज हैंड्स जो मेरे लिए बेस्ट ही करेंगे. मैं क्या ही मांगू उनसे. आई हैव स्टॉप्ड आस्किंग फॉर एनीथिंग इन माई लाइफ from past 2-3 years, since the time I've gotten since the time I've been chosen, you know, because मेरे में उतनी सेंस ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, you know, जितनी उनमें है. And they will always give me the best. I believe in that, and that's how I work. तो आपके पर्सनली आप में कितना चेंजेस आपने देखा है आफ्टर बिलीविंग हिम? मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया. मेन Yeah, I started understanding people more. गुस्सा ऑफ कोर्स आता है मुझे, ऐसा नहीं है नहीं आता है. कंट्रोलेबल होता है, पहले जैसा नहीं होगा मे बी. हाँ, मतलब अभी गुस्से से पहले एक थॉट आता है कि इज इट वर्थ इट, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट. इफ आई एम इरिटेटेड विद अ सर्टेन पर्सन, आई डू गेट इरिटेटेड, बट देन आई एम लाइक कि अब वो वैसे ही फंक्शन कर रहा है, मैं ऐसे फंक्शन कर रही हूँ. अगर कुछ फ्रिक्शन हो रही है तो या तो मैं उसको सॉल्व करूँ या तो मैं छोड़ दूँ. मैं अपनी जान जला के करूं क्या. एंड आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑपोजिट पर्सन्स एस्पेक्ट मोर, एंड आई सी कि नहीं यार दिस इज नॉट अलाइनिंग विथ माई सेल्फ. देन आई एम लाइक ओके बाय, थैंक यू, सिंपल. हाँ, मैं कभी कभी काम मेरा मन करता है कि मैं मांगू और बोलूँ कि यार भगवान, फिर मैं ना ऐसे हो जाती हूँ कि यार उनको तो पता है ना मुझे क्या चाहिए. मेरे मन में दिल में थॉट आया, बस इट्स देयर, आई डोंट हैव टू आस्क फॉर इट. Yes, but I ask for my family's safety, my बच्चा's safety, my safety, that's it. कि जो भी हो अच्छा हो. जीवन जैसा कटना है वो कटेगा ही, बस उनके हाथ में. Yes. You are a truly believer of manifestation. आपने अभी जैसे बोला कि मैं बहुत manifest करती हूँ. What is Because when your it started happening with me, तो I was like, हाँ यार होता है. So what is your type of manifestation, the process? How do you manifest? पहले मैं ना पीछे पड़ जाती थी, ठीक है, मैं हूँ वैसी कि मेरे को चाहिए तो चाहिए. फिर मैंने थोड़ा ना लेट लूज करके देखा. मैं बोला मेरे को ये चाहिए और आप दोगे, मेरे को नहीं पता. और वो शायद वो अनदेखी के टाइम पे हुआ था, वो 1 साल बाद हुआ, बट हुआ. तो मैंने बोला यार ओके ऐसे करना है इसको, ठीक है. फिर
मुझे Amazon प्राइम का शो करना था, नेटफ्लिक्स का शो करना है, अभी वो है सारा मेरी लिस्ट पे। तो फिर Amazon प्राइम का हो गया, तो मैं बोला यार ओके, वन मोर। देन आई वाज लाइक यस, आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम गेटिंग सिग्नल्स, आई एम ऑन द राइट पाथ, थिंग्स आर हैपनिंग फॉर मी एंड दे विल हैपन फॉर मी। Correct. सो देन बस आई जस्ट हैव टू थिंक एंड लीव इट। देर आर लॉट ऑफ एक्टर्स, इवन बॉलीवुड एक्टर्स की बात किया जाए उनकी भी, और जो टीवी से है, सब स्विच हो रहे हैं OTT में। डू यू थिंक बहुत फ़ायदा है इस चीज़ में? OTT ऑफकोर्स है, बिकॉज यार आप फ़ोन पे देख सकते हो उसको कहीं भी बैठ के। जैसे आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं अपना शो अपने फ़ोन पे देखूंगी अभी, यू नो। टीवी का हाँ आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन आजकल तो सब कुछ फ़ोन पे आ चुका है। बट OTT मुझे लगता है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आ चुका है ना, कि आप कितना भी कुछ भी उस पर डाल सकते हो कंटेंट, कितने, और एक स्पेस मिलती है रियल या रियलिस्टिक सिनेमा ज़्यादा दिखाने की। तो मुझे लगता है लोगों को आजकल उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका पूरा जेंजी बेस हो गया है। हाँ, सब आप यू नो correct. थिंग्स आर चेंजिंग, राइट? क्राउड इज चेंजिंग, देयर थॉट प्रोसेसेस आर चेंजिंग, हॉलीवुड इज चेंजिंग। वहाँ का कंटेंट इतना अच्छा है कि वहाँ से इंस्पायर हो के यहाँ भी वैसा हो रहा है। सो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट यार। Crowd एंड कितने लोगों को जो घर पे बैठे हुए थे उनको काम मिल गया है। दे इतनी अमेजिंग स्क्रिप्ट्स होती हैं जो लोग लिखते हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है जो लिखते हैं, अब उनको मौका मिल रहा है आने का, और अच्छा सिनेमा। और सो यार इट्स ब्रिलियंट यार। क्राउड से आपने अभी बात की क्राउड की, तो काफ़ी जो प्रोडक्शन हाउसेस है वो लोग कंटेंट क्रिएटर्स को भी कास्ट कर रहे हैं आजकल। तो आपको क्या लगता है, ये बराबर है डिसीजन या गलत है? या फिर एक्टर्स जो ट्रेंड एक्टर्स है उनको ही कास्ट किया जाए एंड नॉट कंटेंट क्रिएटर्स? यार सही गलत सबके लिए अलग होता है, ठीक है। आई वुड लाइक टू से कि हाँ मतलब एक एक्टर का जॉब तो एक्टर ही कर सकता है, यू नो। लेकिन मैंने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं जो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, यू नो। यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज वही अभी आपका ना एक्टिंग के साथ साथ इतना रियलिस्टिक आ गया है ना, कि जैसे अगर आप एक सीजन्ड एक्टर को लोगे, कभी कभी वो ज़्यादा एक्टिंग करता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन वही एक नॉन एक्टर इतना नेचुरली करेगा, तो दैट विल बी मोर यू नो अपीलिंग टू यू। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग कि कंटेंट क्रिएटर्स को सिर्फ कंटेंट बनाना चाहिए, यूट्यूबर्स को सिर्फ वो करना चाहिए। नहीं, अगर इफ़ यू आर गुड एट इट देन व्हाई नॉट। भुवन बाम देख लो यार आप, एग्जैक्टली। सो मुझे नहीं लगता किसी को किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। पर हाँ मुझे इस बात से थोड़ा सा वो होता है कि हम एक्टर्स से हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी मांगा जा रहा है फॉलोअर्स देखने के लिए। तो अगर हमारे कम फॉलोअर्स है तो शायद हमें उतना नहीं कंसिडर किया जा सकता है, और सामने वाले के ज़्यादा तो उसे किया जाएगा, बिकॉज वो लोग तो बिजनेस कर रहे हैं ना। तो अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आपको देखने के लिए ज़्यादा लोग आएंगे और मुझे कम आएंगे। तो उनका थॉट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ रॉन्ग स्पेस, बट इट्स अनफेयर फॉर पीपल ऑन दिस एंड, बिकॉज इट्स लाइक even if I'm good with my art, maybe I am not very famous is why I lacked the opportunity to be on the show. But then there are people who are actually you know seeing your art and they want to cast you for that. Exactly. So coming back to Look Ke, King singer है, अरे यार, उसका डेब्यू है। How was he in acting? हम उसको कल यही कह रहे थे कि भाई तुम सीजन्ड एक्टर लग रहे हो, तुम लग ही नहीं रहा, इट्स योर फर्स्ट टाइम, एंड एक्चुअली नहीं लग रहा है। Wow. ही इज सो एफर्टलेस, ही इज वेरी फ्लॉलेस, एंड ही इज देयर, ही इज प्रेजेंट। आप देखोगे कि ठीक है भाई, गाना बढ़िया गाता है, इंसान बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर एक्टर भी वो उतना ही सही लगा। मैंने आज ही हमारी बात हो रही थी, तो आई वाज लाइक कांग्रेट्स राजे, अब तो तू भी एक्टर बन गया है, यू नो। तो इसलिए यार शर्म आ गई मुझे, यू नो। So yeah, I didn't feel like he's doing it for the first time, and he was very, you know, initially he was consciously like, okay, everybody's an actor, and you know, I'm not an actor, and I don't know how will I do it, and but I think
the whole team gave him so much support and he was also so sporty about everything. आप bond देख लो यार उन सबका, आपको लगेगा actually they are a family, you know. So yeah, he is brilliant. वही कहते हैं ना कि बहुत सारे एक्टर्स सिंगर्स बन जाते हैं, अब तो सिंगर्स भी एक्टर बन रहे हैं. मैं तो सिंगर बनना चाहती थी पर मेरी आवाज़, oh my God, माशाल्लाह. मैंने किंग को भी कहा था, किंग do you think I can sing? हाँ दिल से गा लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा रियाज लगेगा तेरे को, हो जाएगा. मैंने बोला ऑटो ट्यून भी आ गया तो थोड़ा हो जाता है करेक्शन. हाँ पर खैर चलो, जब आवाज़ ही फरहान अख्तर वाली हो तो ऑटो ट्यून भी क्या करे. बट ओनली योर कैरेक्टर इन लुक, कितना एंजॉय किया आपने वो पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले करना? कुछ चैलेंजिंग रहा वो कैरेक्टर प्ले करना? यार वो बैडएस है यार. हाँ इसीलिए तो, बिकॉज योर पर्सनालिटी इज टोटली डिफरेंट. नो, आई एम अ बैडएस. या आई एम अ स्वीट गर्ल, ऑल्सो अ बैडएस. या आई एम अ नो फिल्टर पर्सन एंड आई एम लाइक, पहले तो ऐसा होता था कि मैं तो लड़वड़ लेती थी जाके कि अगर कुछ हो गया तो क्या, हाँ ये वो. आई स्टिल स्टैंड अप ऑफ कोर्स फॉर माई सेल्फ एंड अदर पीपल, पर अब मेरे को ना भसड़ करने में नहीं अच्छा लगता है. I'm like ठीक है भाई, जाने दे भाई, you know, वैसा. बट डिफ़िकल्टी मुझे ज़्यादा नहीं हुई बिकॉज जब मैंने ऑडिशन दिया ना, तो जब मैंने स्क्रिप्ट देखी मैंने बोला यार ये तो बढ़िया है यार, इसको तो मुझे एकदम मज़ा आएगा करने में, खेलूँगी इसके साथ मैं तो. सो मैंने ऑडिशन दिया एंड लाइक yesterday only my director was saying कि अरे you were very good, in fact you were the first गर्ल जिसका हमने फर्स्ट ऑडिशन देख के बोला यस, शी इज जुबैदा, वी डोंट हैव टू सी एनीथिंग एल्स. एंड व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट ना, माय फ्रेंड वाज विथ मी फॉर माय ऑडिशन, ही वाज शूटिंग माय ऑडिशन. आई वाज लाइक ब्रो दिस इज मी, मैं जुबैदा ही हूँ, ये मैं ही हूँ और ये मैं करूँगी, मैं तेरे को बता रही हूँ, मैं ये करूँगी, तू देखना. ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा मुझे कैरेक्टर में जाना. और मैंने जैसे बोला ना तू देखना ये मैं करूँगी, जो कॉन्फिडेंस से मैंने बोला ना, आई थिंक आई डिड नॉट हैव वन डाउट अबाउट माई सेल्फ एंड दैट गॉट इन द यूनिवर्स एंड वो आई थिंक दैट्स वाई इट मैनिफेस्टेड फॉर मी. सो और है एकदम गाली गलौज करती है और तेरी ये वो, शी विल मेक सामने वाला पर्सन वेरी कॉन्शियस अबाउट हिमसेल्फ, यू नो, कि आएगी ऐसे करेगी ऐसे, फुल शी इज लाइक दैट. मतलब जहाँ जरूरत है तो बंदूक चलाएगी, जहाँ जरूरत है तो अपना मुंह चलाएगी, यू नो. सो बहुत किक एस बैड एस कैरेक्टर है मेरा. ऑफ कोर्स फर्स्ट सीजन में उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है मेरा कैरेक्टर बिकॉज बहुत लाइक स्टोरी वाइड है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, यू नो, एक्सप्लोर और अनफोल्ड होने के लिए. बट आगे अगर हमारा डेफिनेटली सेकेंड सीजन बना तो उसमें शायद और हो सकता है अनफोल्ड हो. बट यार बहुत मज़ा आया. मतलब मैं लाइक किंग तो मुझे और जुबैदा जी आज तो बड़े मज़े आ रहे हैं, बड़े सीन में बड़े ठाए कर लग रहे हो. मैंने बोला हाँ ना मज़ा आ रहा है. एंड आई लाइक द लुक ऑल्सो इज लाइक कोल आईज एंड यू नो, पूरे से बाल पीछे चोटियाँ बंधी हुई है, परांदी है एंड ऑल ऑफ दैट. सो अच्छा पंजाबन, ऑफ कोर्स पंजाबन, शी इज़ अ मुस्लिम पंजाबन एंड मतलब शी इज़ अ पेडलर एंड शी इज़ जस्ट किलिंग इट. कोई फेवरेट डायलॉग है आपका? हाँ. जो आप अभी भी यूज कर रहे हो, वो भले शूट खत्म हो चुका है बट यू So I see King after a long time and I look at him and like ओए होए आज सूरज कित्थों निकला. Oh my God, that's the first scene of where I'm introduced. I come from the third episode, so yeah. It was a very nice show, very और सारे youngsters हैं यार हमारे शो पे. मतलब my director is like I think 35, my DOP is 34. Yeah, all of us, मतलब हम सब वो एज ग्रुप ही सेम है, तो बहुत मजा आया यार, अच्छी टीम है. पलक के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? अरे पलक इज अ क्यूटी, she is the cutest. When you see her on screen, it is like she's exactly what she's on screen. Oh. Very fresh, very new, very cute. I looked at her yesterday and I was like, यार तू कितनी cute लग रही है यार शो में. And she's very real. मतलब आपको लगेगा नहीं वो act कर रही है, like she's there. Wow. She's very nice. She'll go places. Yeah, she's a very good actor also and. कैसे बताऊं, बिकॉज शी इज फ्रेश ना, न्यू, सो वो एकदम लाइक ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़िया है वो. शी विल डिलीवर व्हाट शी इज आस्क्ड फॉर. वाओ, शी इज वेरी गुड.
सो ये आजकल न्यू कमर्स को बहुत चांसेस मिल रहे हैं. अभी किंग भी सिंगर है, नाउ ही इज एक्टिंग. Yeah. तो देयर आर मोर एक्टर्स जिनका मतलब कास्ट कर रहे हैं उन्हें. बट इस सब में शाहरुख सलमान को कितना मिस करते हैं? अरे वो तो लेजेंड है यार. या बट कहाँ उनकी बात लिया है. वो तो कहाँ है, मतलब सलमान सर और शाहरुख सर तो इज I mean the boldest person and the wittiest person together. It's that combination. So of course यार, और थिएटर की बात अलग ही है यार. जाके उन्हें देखना वो सब, तो वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. But it's I mean it's nice if like how शाहरुख सर के बेटे का जो शो आया था. So I think अभी I think कुछ किंग उनकी एक और वो भी आ रही है ना. I think King is coming. So हाँ, I of course miss them like old days because वो थिएटर में जाना, फिल्म देखना, वो सब अलग एस्पेक्ट था. But again change के साथ you have to adapt yourself also. So I do miss them. Especially शाहरुख sir. He's रोमांस यार. ऑफ कोर्स उन्होंने ही रोमांस का पूरा मीनिंग, उन्होंने ही हम सबका दिमाग खराब किया है और एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई है. और जब लड़के ये करते नहीं हैं, और अब तो लड़के लड़कियां बन गए भाई, हमको करना पड़ता है उनके लिए. उफ, एनीवे, चेंज द टॉपिक. तो टॉपिक से याद है, नेक्स्ट वीक विल बी वेरी स्पेशल फॉर यू. बर्थडे आ रहा है, क्या कुछ बर्थडे प्लान्स है आपका? Yay! I'm getting older and wiser and more bold. So plans ये है कि 14th को मेरा बर्थडे है. So पशुपतिनाथ जा रही हूँ मैं, and आज ही निकल रही हूँ मैं actually. So I'm going with my baby, my doggo Juno, and it's his birthday also on the 20th. So I was like, चलो यार travel करते हैं. So I have a friend जिसके साथ मैंने ये plan बनाया हुआ है. So he's also taking his dog along, and we're driving to Nepal. Wow. So yeah, it's going to be a massive crazy road trip, and we're going to explore a lot of things. ये तो अब बस जब पहुंचेंगे हाँ तब पता चलेगा. बट माई जर्नी स्टार्ट्स टुडे एंड हिज विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम शिमला. और नहीं, या ही इज कमिंग फ्रॉम शिमला. सो या, ट्रैवलिंग से याद आया, वॉर शुरू हो चुका है फिर से, क्या कहना चाहूँगी उसके लिए? मेरी बहन फंसी हुई है वहाँ पर, मैं क्या ही कहूँ. इनफैक्ट मैं दुबई गई थी और दुबई से वापस आने के 10 दिन बाद वॉर शुरू हो गई. So my sister was like, तू प्लान कर रही थी ना दुबई शिफ्ट होने का. तो लोगों ने बोला भाई we can't have two sisters together. But that was of course it was a joke. Yeah, I mean it's really sad, and I think it's just pointless, and I hope somebody at least backs down or something, because US मतलब ट्रम्प के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ. बट वट एवर इट इज़, इट्स जस्ट वेरी अनफेयर. कोलैटरल डैमेज हो रहा है, लोगों को ही दिक्कत हो रही है, मिलना कुछ है नहीं इससे. सो आई होप द सूनर पीपल रियलाइज इट्स गोइंग टू बी बेटर. एक तरफ वॉर चल रहा है, वही दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गया है. क्या रिएक्शन है आपका? क्या बताऊँ अब मैं, पॉलिटिक्स में तो मैं नहीं जाना चाहती. मैं बहुत बिकॉज आई रियली आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, सो आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स. एंड बट वही है कि मैं कुछ भी बोल लूँ उससे फ़र्क तो पड़ेगा नहीं. ना मेरी कोई सुनने वाला है, ना कोई, होना तो वही है जो होना है. So yeah, I don't want to get into politics. Yeah, that is something that will spoil my mood. So yeah. Before ending this conversation, जुबेदा के स्टाइल में फैंस को क्या कहना चाहोगे आप? और देख लो भाई, बढ़िया शो बनाया है लुखे, ठीक है, और तोनू जाके देखना है अज के अज, और बहुत सारा प्यार देना है सारे नू, और जुबैदा नू सबसे ज़्यादा.
ठीक है, चलो जी, चंगा। हाय, आई एम लवीना टंडन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा।